आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 है, ठीक है। और जो है आपके यहाँ पे प्रश्नावली है 16.2, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यानी ये जो दे रखा है वो आयतन है, ये जो दे रखा है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहचान कैसे करते हैं? तो ध्यान रखना, आयतन के पीछे होता है घन, ठीक है, और क्षेत्रफल के पीछे होता है वर्ग। पहचान करने की ये है खासियत है, ठीक है ना, कि किसी भी संख्या को पहचान करना कि वो क्षेत्रफल है या आयतन है। तो उसके पीछे देखो, अगर घन हो तो इसका मतलब 1650 क्या है? आयतन है। और अगर 660 यहाँ पे वर्ग है तो इसका मतलब वो क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दे रखा है वो आपको लिखना है। बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है? बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ये आपको कितना दे रखा है? 1650 घन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, ये आपको कितना दे रखा है? 660, कितना दे रखा है? 660 वर्ग सेंटीमीटर। आप लिख लीजिए यहाँ पे नीचे पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको दे रखा है 1650, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और 2 पाई आर एच, ये आपको दे रखा है 660, इसी समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको क्या क्या निकालना है? बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखो, इसमें मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे उसकी त्रिज्या भी आ जाए और उसकी ऊंचाई भी आ जाएगी। तो देखो, ध्यान से देखना है कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच ये दे रखा 1650 और 2 पाई आर एच ये आपको दे रखा कितना? 660। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखना कि ये जो दे रखा है ये वाला ले रहा हूँ मैं, कि पाई आर एच इसका मान कितना है? पाई आर एच इसका मान कितना हो जाएगा? 660। और 2 इधर गुणा में थे ना, ये वाले इधर गुणा में थे, इधर नीचे आ जाएंगे तो भाग में। यानी कहने का मतलब है पाई आर एच का मान हो जाएगा आपके 330। कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। अब ये क्या दे रखा आपको? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, आर में आगे लिख दूंगा और पाई आर एच बराबर 1650। ध्यान से देखो, इसको आर 2 बार थे, एक बार मैंने आगे लिख दिया पाई आर एच, ठीक है। अब आर इंटू पाई आर एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 330 लिख सकता हूँ ना। तो 330 बराबर 1650। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1650 बटा 330, जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इसको गाड़ दो आप कितने बार? 11 बार। 11 से करिए 3 बार, 11 एकम 11 और 11 पाँच 55, फिर 3 एकम 3 और ये 5 बार। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो त्रिज्या आ गई किसकी? बेलन की जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई आपके यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना आपको? तो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो बेलन की त्रिज्या है वो आपके 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बेलन की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? बेलन की ऊंचाई। तो देखो, ध्यान से देखना है कि जो आर का मान है, क्या करना है आपको यहाँ पे?
आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना? आर बराबर 5 सेंटीमीटर का रखोगे आप। चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर समीकरण 2 में रखने पर कि आर का जो मान है 5 सेंटीमीटर, ये मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। क्यों? देखो, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे भी आर का मान रखोगे तो ऊंचाई आ जाएगी, पाई का मान हमें पता है, और यहाँ पे भी आर का मान रखोगे तो ऊंचाई आ जाएगी, पाई का मान हमें पता है। तो रखो यहाँ पे 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 5 इंटू ऊंचाई बराबर 660। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो, अब 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू एच बटा 7, ये हो गया बराबर 660। अब ये 7 इधर किस में है? ये वाले 7 इधर किस में है? भाग में, इधर गुणा में आ जाएंगे। 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू एच बराबर 660 इंटू 7, और ये तीनों इधर गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएंगे। तो h बराबर 660 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 5। 22 से कट गया ये 3 बार, 1 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 ये कट गया। देखो, 5 से कट के ये 6 बार, कितनी बार कट गया? 6 बार, और 2 से काटा इसको 3 बार, 3। तो यहाँ पे देखो h बराबर कितना आ गया? h बराबर 3 इंटू 7, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 7 या 21, कितनी आ गई यहाँ पे? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर सकते हो बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखो, क्या दे रखा आपको। पहले इस क्वेश्चन को आप समझो। ठीक है, कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर, जो पहले आता है वो पहले आएगा, जो बाद में आता है वो बाद में। यानी जो ऊंचाई दे रखी वो 7.5 है, और जो त्रिज्या दे रखी वो 3.5 है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है और इसके जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो जो आपको दे रखा पहले वो लिख लीजिए, क्या क्या दे रखा है हल। ठीक है, देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? यानी h बराबर 7.5 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? कि पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, यानी 75/10। कितना? 75/10। इसको आप 5 से भी काट सकते हो। 5 से इसको काटा एक बार, फिर ये 15 बार, फिर 5 को 10 से काटा तो 2 बार, यानी जो इसकी ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई? 15/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना, आपको लिखना है बेलन की त्रिज्या, यानी आर आपको कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। तो ये हो गए 35/10। 5 से काट दे इसको 7 बार, इसको 2 बार, यानी 7/2 सेंटीमीटर की आ गई बेलन की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। सूत्र आपको पता होना चाहिए। 2 की जगह 2, पाई की जगह
22/7, त्रिज्या दे रखी है आपको 7/2, कोष्टक में h दे रखा है 15/2 प्लस त्रिज्या दे रखी है 7/2। ये 7 से 7 कट गए, ये 2 से ये 2 कट गए, तो पीछे बचा 22 और इन दोनों का लसे पे 2 आ गया। 15 और 7 इन दोनों को भी जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया 22 हो गया ना। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट गए 11 बार। ठीक है, दोनों का लसे पे 2 आ गया, 15 और 7 22 हो गए, 2 से काट दिया इसको 11 बार, यानी 22 × 11। तो कितना आ गया, 22 और 11 को गुणा कर दिया तो 11 दूना 22, 22 और 2, 11 को 2 से किया तो 22 का 2, 11 दूना 22 और 2 24, यानी 242 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपके यहाँ पे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 2πr/h, 2πr/h, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7/2 और ऊंचाई कितनी है 15/2। ये देखो 7 से ये 7 कट गए, 2 से ये 2 कट गए, 2 से ये 2 11 बार, यानी 11 × 15, तो कितना आ गया 15, फिर 15 और 1 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपके यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, वो जो दे रखा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पे निकालना, तो इसको करते हैं। देखो अनुपात का मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। तो संपूर्ण है 242 और ये है 165। कर दो इसको आप सरल। देखो किससे जा रहा है, ये 5 और 6 12, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से काट दिया इसको 8, 3 से कट दिया इसको, ये 3 से नहीं कट रहा, ऊपर वाला 3 से नहीं कट रहा है, यानी कितने हो गए यहाँ पे 242 ही है। 4 5 6 7 8, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये किससे कट रहा है 11 से कट रहा है। 11 दूना 22, फिर 2 बचे, 11 दूना 22, ये 11 से कट रहा है। ठीक है, 11 कम 11, फिर यहाँ पे 11 5 55, यानी 22/15। कितना हो गया इसका अनुपात 22/15। जो अनुपात आ गया है वो कितना आ गया 22/15। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 10। क्या दे रखा है कि एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। ठीक है, यानी देखो क्या दे रखा है कि एक मतलब बेलनाकार कुआं होता है, तो इस तरह का एक कुआं खोदा गया है। कुआं जो है वो खोदा गया है कुआं, इसकी मीटर गहरा यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर और व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी हो गई 7 मीटर। अब यहाँ पे क्या किया कि इससे जो मिट्टी निकाली गई है यानी इसका जो आयतन होगा वही होगा ना, आयतन यानी इससे जो मिट्टी निकाली गई है उससे एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा किस तरह का बनाया गया है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। इस तरह का एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक है ना, इस तरह का क्या बनाया गया है चबूतरा बनाया गया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है, ये चबूतरे का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ये चबूतरा का जो है ऊपरी हिस्सा है और
ये एक चबूतरा बनाया गया इससे, ठीक है। और ये इस तरह का एक चबूतरा बनाया गया है। मैं इसको पूरा क्वेश्चन को आपको समझा के करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ये चबूतरा बनाया गया, ठीक है ना। ये इस तरह का चबूतरा बनाया गया है। ये मिट्टी से बनाया गया है, जो इस कुएं से निकली गई मिट्टी है उसे इसमें से निकाल के ये चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की आपको क्या क्या दे रखी है, ये 22 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है 22, और लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई ये वाली दे रखी है 14, और ऊंचाई यानी ये आपको ऊंचाई निकालनी है, एच निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखा कि इसका जो आयतन है उसी आयतन यानी इसका जितना भी आयतन होगा उसी से तो ये मिट्टी निकाली गई है, उसी से ये चबूतरा बनाया गया है। यानी इस बेलन का जितना आयतन होगा वो किसका आयतन होगा, इस चबूतरे के आयतन का बराबर। और चबूतरा कैसा बना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी गनाब जैसा। यानी बेलन का आयतन बराबर गनाब का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यानी इन दोनों का जो आयतन है वो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस बेलन से जो मिट्टी निकाली गई है वो मिट्टी ही से ही तो क्या बनाया गया है, आपके ये चबूतरा। और चबूतरा कैसा है, गनाब। यानी इस गनाब का आयतन और इस बेलन का जो आयतन है वो बराबर होगा। तो आपको क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख लीजिए। दे रखा है बेलन की ऊंचाई 20 मीटर और व्यास दे रखा है इसका 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर आदि होती है। तो पहले हम बेलन यानी कुआं का आयतन निकाल लेते हैं। तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या 2 बार है तो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि त्रिज्या 7/2 है, और ऊंचाई है आपके 20। तो देखो 7 से ये 7 कट गए, 2 से ये कट गए 10, 2 से ये कट गए 11। तो 11 इंटू 7 इंटू 10 गुणा कर दो, 77 इंटू 10 बराबर 740 क्या है, आयतन है। तो मीटर क्यूब या घन मीटर, घन मीटर, ये किसका आयतन हो गया, बेलन का। तो अब ये जो दे रखा है बेलन का आयतन, ये किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा ना। यानी बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, ये जो मिट्टी निकाल ली वो किसके बराबर होगा, घनाभ का आयतन। यानी इन दोनों का जो आयतन है वो बराबर होगा। यानी घनाभ, अब चबूतरा वो कैसा है, घनाभ। यानी चबूतरे का आयतन कितना दे रखा है, 770 मीटर क्यूब। अब चबूतरे का आयतन, तो सूत्र क्या होता है आयतन का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपको दे रखा 770। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तीनों आपको दे रखा 770। आगे देखो करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई ये कितनी दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है 22, चौड़ाई दे रखी है 14। तो 22 इंटू 14, ठीक है, इंटू ऊंचाई आपको निकालनी है बराबर 770। तो ये दोनों गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे। तो ऊंचाई बराबर 770/22 इंटू 14। देखो 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7 0, इसको 14 को काट दिया 2 बार, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2 से काट दे इसको 55 बार, फिर 11 से काट दिया इसको 2 बार, इसको 5 बार। यानी यहाँ पे जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 5/2 मीटर। अब इसमें भाग दे दो, यानी 2.5 मीटर। चबूतरे की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, चबूतरे
की ऊंचाई कितनी आ गई आपके यहाँ पे 2.5 मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, ठीक है ना। तो ये जो आगे आपके क्या आ गया 2.5 मीटर चबूतरे की ऊंचाई आ गई, ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।